नमस्कार मित्रों, मैं हूं नितिन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। मित्रों, इस पार्ट में हम लोग मॉक टेस्ट 9 देखने वाले हैं और अपना टॉपिक आज का कंप्यूटर नेटवर्क्स है। राइट, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें थोड़े कंसेप्चुअल टाइप के हैं। राइट, तो उनको हम लोग अंत में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए अंत तक। ठीक है, तो हम लोग पहले सवाल पे आते हैं। विच ऑफ दीज इज स्टैंडर्ड इंटरफेस फॉर सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए, मतलब ये थोड़ा पुराना बात चीज टाइप का चीज़ सब है, मतलब फैक्ट्स है बेसिकली। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इंटरफेस फॉर सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, तो इसके लिए RS-23-2C, यस, इसका आंसर हो जाता है। विच टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज बेस्ट सुटेड for large business which must carefully control and coordinate the operations of a distributed branch outlet। अब ये क्या है कि अब इसे कैसे पता चलेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रांच आउटलेट इस टाइप की चीज़ें हैं। राइट, तो ये किस तरह की बातें कर रहा है, ये आपको बात कर रहा है कि मतलब एक मान लीजिए सेंटर में है, बाकी सब पेरीफेरी पे कंप्यूटर्स रख लीजिए, और ये क्या है, कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये किससे होता है, अपना स्टार से हो जाता है। ये किसका सिंबल है, स्टार से है। यहाँ पे स्टार है क्या, नहीं स्टार नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा, अपना इसका आंसर स्टार हो जाता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन डायरेक्शंस लिस्टेड इज नॉट लेजिटिमेट चैनल। ठीक है, कौन सा इसमें से लेजिटिमेट चैनल नहीं है। ठीक है, तो अपने को ये पता होना चाहिए कि इसका आंसर डबल डुप्लेक्स होगा। 3 तरह का होता है, जो ट्रांसमिशन डायरेक्शन है वो 3 तरह का होता है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, और तीसरा क्या होता है, फुल डुप्लेक्स। ठीक है, तो इसको बहुत बेसिक टर्म्स में अगर समझना चाहें तो सिंप्लेक्स क्या होता है कि अपना वन साइडेड कम्युनिकेशन होता है, ओनली वन साइडेड, यूनिडायरेक्शनल एंड वन साइडेड। ठीक है, जैसे रेडियो कम्युनिकेशन हो गया, टेलीविजन कम्युनिकेशन हो गया, तो क्या हो गया, एक साइड से सिर्फ हमको सुनाई पड़ रहा है, हम कुछ उसको बोल नहीं सकते। राइट, तो ये क्या हो गया, टीवी रेडियो इसमें आ जाता है। ठीक है, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स में क्या आ जाता है, हाफ डुप्लेक्स में आ जाता है अपना वो सैटेलाइट वाला जो फोन्स होता है ना, वो अपने मूवीज़ में देखा होगा कि मिलिट्री वाले मेजर यहाँ पर अटैक हो गया है, ओवर, तो उधर से बोलता है एक काम करो तुम भी अटैक करो, ओवर एंड आउट। ठीक है, तो एक साथ दोनों नहीं बोलते हैं, एक पहले एक बोलता है, वो चाहता है, फिर उधर से बोलता जाता है। तो ये क्या बाई डायरेक्शनल है, बट यूनि डायरेक्शनल एट अ टाइम। ठीक है, यूनि डायरेक्शनल एट अ टाइम, बट इट इज़ अ बाई डायरेक्शनल चैनल। तो दोनों ही आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट वन एट अ टाइम। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं बोल सकते। राइट, तो ये होता है हाफ डुप्लेक्स, तो सैटेलाइट फोन इसका हो जाएगा। ठीक है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स तो बहुत कॉमन एग्जांपल है, आपका टेलीफोन ले लीजिए। ठीक है, उधर से कोई चिल्ला रहा है, अभी साथ में उसके साथ चिल्लाना शुरू कर दीजिए फ़ोन पर, तो मैंने एक ही टाइम पर दोनों लोग चिल्ला रहे हैं एक दूसरे पर। राइट, तो ये फुल डुप्लेक्स हो जाता है, टेलीफोन बोल देते हैं इसको। ठीक है, मोबाइल फ़ोन रख लीजिए, टेलीफोन तो मतलब बोल के कम ही होता है, मोबाइल फ़ोन। ठीक है, इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं ये इसमें इस कैटेगरी में आते हैं। पैरिटी बिट्स आर यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। पैरिटी बिट्स क्या होता है, एरर चेक करने के लिए होता है। ठीक है, याद रखेंगे, पैरिटी बिट्स किस काम आता है, हमारे एरर चेक करने के लिए काम आता है। ठीक, what kind of transmission medium is most appropriate to carry data in a computer network that is exposed to electrical interferences। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस अगर हो रहा है तो कौन सा हमको तार यूज़ करना चाहिए ताकि हमारा ये समस्या जो है वो समाधान हो सके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर में 2 चीज़ें हैं। ठीक है, पहला तो ये है कि इसमें जो है लाइट के माध्यम से जो ट्रांसमिशन होता है वो लाइट के माध्यम से होता है। ठीक है, लाइट के माध्यम से होने के कारण क्या है, इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस जो है वो देखने के लिए नहीं मिलता है। दूसरा चीज़, स्पीड बहुत ज़्यादा मिल जाता है हमको। क्यों स्पीड मिल जाता है, क्योंकि लाइट के माध्यम से ट्रैवल कर रहा है, तो ऑब्वियसली लाइट से ज़्यादा इस किसी का स्पीड नहीं है, तो स्पीड बहुत ज़्यादा हमको मिल जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अ कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट फॉर्म्स द। ठीक है, ये बहुत आसान सवाल है, बट कुछ लोग हैं जिनके लिए ये टफर साइड होगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो 30, 40, 85 ही स्कोर कर पाते हैं, तो ऐसे सवाल भी गलत करते ही होंगे, तभी इतना कम मार्क्स जाता है उनका। राइट, तो ये वर्ल्ड वाइड वेब इसका आंसर हो जाता है कि हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ऑन द इंटरनेट फॉर्म्स क्या है, इंटरनेट पर अगर हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको वर्ल्ड वाइड वेब फॉर्म करते हैं। राइट, द लोकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इज गिवन बाय इट्स। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ रिसोर्स, ठीक है, इंटरनेट पर कौन बताता है हमको, यूआरएल बताता है। यूआरएल मतलब क्या, ये बेसिकली वो यूआरएल इज, जो भी आप साइट का नाम टाइप करते हैं ना वो यूआरएल ही होता है, जैसे bpsc.bis.nic.in। ठीक है, तो वो क्या है, एक्चुअली वो यूआरएल ही है, जो साइट का नाम, जो भी साइट का नाम हो दैट इज़ यूआरएल। पेज पे नाम है वो डिफरेंट थिंग है, लेकिन ऊपर में जो वो यूआरएल वाला जो होता है ना, उसमें जो भी लिखते हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है,
यूनिफॉर्म FORM यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अपना टर्म HTTP स्टैंड्स फॉर, किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है HTTP? द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बच्चा का सवाल है, ठीक है। अ प्रॉक्सी सर्वर इज यूज्ड एज द कंप्यूटर, अ प्रॉक्सी सर्वर इज यूज्ड एज द कंप्यूटर विथ एक्सटर्नल एक्सेस, ठीक है। ठीक, होता क्या है ना कि जब आपका अपना कंप्यूटर है, आप ये कंप्यूटर खोल के बैठे हुए हैं, लैपटॉप टाइप कुछ चीज़ है, ठीक है। एक जो है यहाँ पर एक तार लगा हुआ है जो यहाँ राउटर से कनेक्टेड है, और ये फर्दर आगे जा कहीं से कनेक्टेड होगा, यहाँ पर इंटरनेट है, ठीक है। तो ये क्या आगे जाके इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, राइट। अब इसमें क्या होता है कि अब कभी कभी क्या होता है ना कि अपने को ये पता नहीं होता है कि, मतलब कहने का ये मतलब है कि बहुत सारे जो साइट्स हैं या बहुत सारा जगह है या इस तरह का जो चीज़ है, उसमें क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग डायरेक्टली इससे तो कनेक्टेड है ही हैं, लेकिन बीच में ना कि एक इल्यूज़न क्रिएट किया जाता है, राइट। इल्यूज़न, कैसा इल्यूज़न? यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर आ जाता है, प्रॉक्सी सर्वर आ जाता है, ठीक। तो हम क्या करते हैं कि जब हम प्रॉक्सी सर्वर से कनेक्ट कर लेते हैं तो ये इससे कनेक्टेड है और ये इससे कनेक्टेड हो जाता है। तो इंटरनेट जब आप IP ट्रेस करने जाएंगे तो प्रॉक्सी सर्वर के कारण क्या हो जाता है, या VPN टाइप का जो चीज़ होता है, ठीक है। तो उस टाइप का जो चीज़ होता है उसमें क्या होता है कि आपका IP जो एक्चुअल IP है वो दिखाई नहीं पड़ता है, कहीं और का IP दिखने लग जाता है, क्योंकि जो डायरेक्ट रीराउटिंग है, ठीक है, वो इसके थ्रू है, राइट। तो ये क्या है कि प्रॉक्सी सर्वर क्या है? बेसिकली एक कंप्यूटर है जिसके पास एक्सटर्नल एक्सेस है, ठीक है, ये बोलना चाह रहा है यहाँ पे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड ब्रीच द इंटीग्रिटी ऑफ ए सिस्टम, ठीक है। इंटीग्रिटी ऑफ ए सिस्टम, इंटीग्रिटी मतलब मैंने आपको बताया है, इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है? सत्यता और निष्ठा, ठीक है। तो आपकी निष्ठा को कौन खराब कर सकता है? आपने सबको अपनी राज बता दिया तो आपका निष्ठा खराब हो सकता है, ठीक है। आपकी सत्यता पे आँच आ सकता है। तो फुल एक्सेस राइट्स अगर सभी को दे दिया तो क्या हो जाता है? ये ब्रीच द इंटीग्रिटी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। कोई कुछ कर देगा, कोई कुछ कर देगा और पता चलेगा कि जो कॉन्फिडेंशियल फाइल था वो कहीं से कहीं पहुंच गया। विच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट्स द एक्सटर्नल एक्सेस टू अ सिस्टम, ठीक है। एक्सटर्नल प्रिवेंट्स द एक्सटर्नल एक्सेस टू अ सिस्टम, ठीक है। तो बाहर की चीज़ है उसको फिल्टर करने का काम कौन करता है? बेसिकली ये पूछना चाह रहा था। यहाँ पे फायरवॉल हो जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड ईमेल एड्रेस, कौन सा है इसमें से, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस का क्या ये होता है? पहला तो आपका ये होता है एक कुछ नाम लिखते हैं, नेम, ठीक है, @ फिर होस्ट कौन है आपका, ठीक है, .com, ठीक है, ऐसा कुछ चलता है, राइट। तो कौन किससे मैच कर रहा है? T पॉइंट, अरे नहीं, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ईमेल का आप एक सिंटैक्स देख लीजिए, आपका ये सवाल हो जाएगा। बहुत इजी सवाल था ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन, अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन मतलब क्या होता है? अगर हम किसी अपना, जैसे मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो मतलब क्या है कि मैं एज ए यूज़र सर्वर को क्या भेज रहा हूँ? मैसेज कर रहा हूँ, होस्ट कंप्यूटर को मैसेज भेज रहा हूँ कि भाई ये मेरा वीडियो है, ठीक है, इसको अपलोड कर दो मेरे चैनल पे। दिस इज सेंडिंग इन्फॉर्मेशन टू अ होस्ट कंप्यूटर, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल, कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल मोस्ट कॉमन है? तो TCP/IP है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, ये अपना सबसे मोस्ट कॉमन है। HTML इज बेसिकली, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है? लैंग्वेज है जिससे हम क्या करते हैं? वेब डिज़ाइनिंग टाइप की चीज़ें करते हैं, ठीक है। जो नेटवर्क का जो पेजेस होता है उसको हम लोग कोड करते हैं बेसिकली। तो HTML लैंग्वेज है, ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है, राइट। और कभी भी ऐसा पूछ देना प्रोटोकॉल, तो मोस्टली P टाइप का चीज़ लगा ही रहता है पीछे से, प्रोटोकॉल उसको डेजिग्नेट करने के लिए P टाइप का चीज़ लगा रहता है, तो आप उससे थोड़ा तुक्का लगा सकते हैं, राइट। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट अलाउ यू टू लीगली कॉपी फाइल्स एंड गिव देम अवे एट नो कॉस्ट आर कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो किसी चीज़ को आप मतलब कॉपी करके और कहीं आगे ये कर रहे हैं, तो ये क्या है? पब्लिक डोमेन में। पब्लिक मतलब कोई इस पर कॉपीराइट टाइप का चीज़ नहीं है, कोई इस पर ट्रेडमार्क टाइप का चीज़ नहीं है। द FTP स्टैंड्स पर, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये प्रोटोकॉल वर्ड आता है पीछे से। एट व्हाट स्पीड डज टेली कंप्यूटर रेफर, ठीक है। टेली कंप्यूटर रेफर किस स्पीड से होता है? तो ये बाउड रेट इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा, बाउड रेट, राइट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेटवर्क टोपोलॉजी, कौन सा इसमें से नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? स्टार, रिंग, बस, कोई भी नहीं है, नन ऑफ द अबव। ठीक है। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एन IPv4 डाटाग्राम इज, ठीक है, एक यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि IPv4 ये डाटाग्राम लिखा हुआ है एंड IPv4 एड्रेस होता है, ठीक है, IPv4 एड्रेस होता है। ये तो कॉमन है, सबको पता होता है, 32 बिट्स का होता है। ठीक है, ये 32 बिट्स का होता है, इसलिए आप बहुत लोग 32 मान के आ जाएंगे, फिर बाद में हल्ला मचाएंगे कि भाई यार इसका आंसर 32 होना चाहिए था, राइट। बट IPv4 डाटाग्राम बोला है, इसका जो लेंथ होता है वो 65535 होता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कुड बी वैलिड विद रिस्पेक्ट टू ICMP, ठीक है, ICMP के हिसाब से इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल होता है ICMP। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो वैलिड है? इट रिपोर्ट्स ऑल एरर्स विच अकर्स ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, नहीं। इट रिडायरेक्ट मैसेज इज यूज्ड व्हेन अ राउटर नोटिसेस दैट अ पैकेट सीम्स टू हैव बीन रॉन्ग लोडेड, ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसका भी सही हो जाएगा। A redirect message is used when a router notices that a packet seems to have been routed wrongly। ठीक है, कहीं गलत रास्ते में भगा दिया है तो उसको एक सिग्नल मिलता है कि भैया तुम गलत रास्ते में चले गए हो, पीछे आ जाओ। ठीक है। द IP नेटवर्क दिस इज टू बी डिवाइडेड 10 इक्वल साइज सबनेट्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबनेट मास्क कैन बी यूज्ड फॉर द अबव रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग इसमें ये देखेंगे क्लास क्या चक्कर है, तो उससे वो आगे आएगा, मतलब लास्ट में देख लेंगे, मतलब ये 25 सवाल के साथ। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको आपको ये समझना चाहिए कि ये क्या है, क्लास 3 का है। ये क्या है? क्लास 3 का है, क्लास 3। तो क्लास 3 का डिफॉल्ट सबनेट मास्क कौन सा होता है? अपना C होता है। ठीक है, तो इसका आंसर C हो जाता है इस हिसाब से। When the mail server sends mail to other mail server it becomes, ठीक है, तो मेल सर्वर अगर दूसरे मेल सर्वर को वो बन रहा तो ये क्या बन जाएगा? ये क्लाइंट बन जाता है। ठीक है, मतलब कहने का ये मतलब है कि एक दुकानदार है, मान लीजिए एक दुकानदार है, ठीक है, होलसेलर से सामान लेकर के आया, ठीक है, और यहाँ पे कस्टमर आया हुआ है, राइट। तो ये अगर इसके पास खरीदने गया तो ये क्या बन गया? दुकानदार क्या बन गया? कस्टमर बन गया यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि जो काम आप करने लग जाते हैं आपको उसका नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो इसका क्लाइंट का काम क्या होता है? मेल करना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पर सर्वर भी अगर मेल कर रहा है तो वो क्लाइंट बन जाता है। सेम वे कि दुकानदार अगर खरीदने जा रहा है तो वो कस्टमर बन जाता है। द लेंथ ऑफ IPv6 एड्रेस, अब देखिए यहाँ पर IPv6 का एड्रेस आ गया, तो ये अपने को याद रखना है 128 बिट होता है। ठीक है, इसका SMTP का क्या हो जाएगा? मेल सर्वर एंड क्लाइंट हो जाएगा। ठीक है, which of the above is considered as a signal transmission medium in data communications। ठीक है, तो आपको सिग्नल भेजना है, जैसे अपन तार जो यूज़ करते हैं ना, वो इनमें से कौन सा यूज़ कर सकते हैं? ट्विस्टेड पेड केबल्स यूज़ करते हैं, यस। माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट सिग्नल्स, यस। फाइबर ऑप्टिक्स सब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डी हो जाएगा। इनमें से पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस बिलोंग्स टू क्लास ए। ठीक है, क्लास ए में कौन सा बिलोंग करते हैं? तो ये ना इसका ए हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको ये समझना है, छोटा सा एक पार्ट है, ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, हमने क्या देखा हुआ है कुछ देर पहले कि अपने पास IPv4 था। ठीक है, IPv4। ठीक, तो IPv4 में क्या होता है कि ये 32 बिट्स का होता है। ठीक है, 32 बिट्स का होता है। तो एड्रेस भी क्या होते हैं कि 8 बिट डॉट 8 बिट डॉट 8 बिट डॉट 8 बिट। अब ये कहाँ से आया ऐसा, मतलब मैं क्या कहाँ से लिख रहा हूँ ये चीज़? तो ये आपने ऐसा देखा होगा ना, 255.260 नहीं होता है, 231.5.1। ठीक है, तो ये कैसे लिखा है? तो ये बेसिकली ये 8 बिट का है, ये 8 बिट का है, ये 8 बिट का है, ये 8 बिट का है। ठीक है, इसके हिसाब से इसका जो है तोड़ निचोड़ है, राइट। IPv4 का 32 बिट का आता है। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग कि इसको क्लास वाइज बांटा गया है। ठीक है, क्लास वाइज क्या बांटा गया है कि हमको नेटवर्क कितना रखना है और होस्ट कितना रखना है। ठीक है, तो क्लास ए में क्या होता है? सबसे पहला क्या आता है? क्लास ए। इसमें क्या होता है कि ये जो 8 बिट है ये नेटवर्क बिट होता है, और बाकी जो क्या होते हैं वो होस्ट बिट होते हैं। होस्ट बिट, नेटवर्क बिट। ठीक है, नेट भी लिख रहा हूँ और होस्ट बिट HB लिख रहा हूँ। ठीक है ना, होस्ट बिट।
ठीक है, क्लास बी में क्या होता है, क्लास बी में क्या होता है, नेटवर्क बिट थोड़ा बढ़ जाता है और होस्ट बिट थोड़ा कम हो जाता है। ठीक, आप इसको ऐसे ही याद रखिए, जैसे मैं बताते जा रहा हूँ बस इसको फॉलो करते चलिए। क्लास सी में क्या होता है, नेटवर्क बिट और थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, और होस्ट बिट को थोड़ा और घटा देते, सॉरी यहाँ पे भी नेटवर्क बिट हो जाएगा। यहाँ पे भी नेटवर्क बिट हो जाएगा और होस्ट बिट हो जाएगा। अब क्लास डी और ई दो और क्लासेस हैं, तो इसमें हमको ये नहीं देखना है क्योंकि वो जनरल यूज़ नहीं होते हैं, वो रिसर्च पर्पस के लिए रखे हुए हैं। बाकी अपना जो काम है, जो रियल वर्ल्ड में जो कस्टमर्स का काम है, वो ABC के थ्रू सर्व हो जाता है। ठीक है, क्लास डी कितने क्लास पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर 5 क्लास है और क्लास ई है। ठीक है, इसमें खाली हम लोग रेंज देखेंगे। ठीक है, इन दोनों में सिर्फ हम लोग रेंज देखेंगे। एक सेकंड, तो ठंडा थोड़ा कम हो रहा है तो आप लोग थोड़ा बच के रहिए। आ जाइए, क्लास डी और ई पर थे, राइट। तो अब इनका रेंज देखना शुरू करते हैं। क्लास ए का रेंज कहाँ से है, ठीक है, रेंज कहाँ से है इसका, रेंज आपका 0 0 0 0, ठीक है, बीच में पॉइंट लगा रहा हूँ मैं, यहाँ से कहाँ तक है, 127.255.255.255, ठीक, यहाँ तक इसका रेंज है। इसका रेंज कहाँ से होगा, इसके बाद शुरू होगा, 127 के बाद शुरू होगा तो 128.0.0.0 से लेकर के 191.255.255.255 यहाँ तक इसका रेंज है। ठीक है, इसका रेंज कहाँ से आएगा, 192.0.0.0 से 223.223.255.255.255। ठीक है, क्लास डी में क्या आ जाएगा, इसका सिर्फ हम लोग क्या देखने वाले थे, रेंज देखने वाले थे। तो क्लास डी का रेंज कितना आ जाएगा, 224.0.0.0 से लेकर के 239.239.255.255.255। ठीक है, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, 240 से लेकर के 240.0.00 से लेकर के 255.255.255.2, मतलब ये आखिरी अपना, ये 32 बिट का आखिरी जो नंबर हो सकता है वो ये है। ठीक है, तो ये वाला क्या है, ये अभी फ्यूचर यूज़ के लिए अभी रिसर्च वगैरह चल रहा है इस पर, ये अपने काम का नहीं है, यही मतलब ये कहीं सवाल में भी जल्दी नहीं आएगा। सिर्फ इसमें जो डी और ई कैटेगरी में सवाल बन सकते हैं वो रेंज का ही सिर्फ सवाल हो सकता है, तो आप रेंज उसमें ये रखेंगे। और रिसर्च वगैरह के लिए ये यूज़ करते हैं, जो फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं, बस इतना ही आपको इसमें डी और ई कैटेगरी में ध्यान देखना है। ठीक है, अपना कैटेगरी कौन सा है, ए बी और सी। इसमें हमने क्या देख लिया कि 8 बिट मैंने 8 करके 4 भाग में बटे हुए हैं। उसमें से क्लास ए में नेटवर्क के लिए कितना भाग है और होस्ट के लिए कितना भाग है, होस्ट बिट के लिए कितना भाग है। ठीक है, वैसे करके क्लास बी और सी के लिए सेम चीज़ देखे हैं, उसका हम लोगों ने रेंज देखा है। ठीक है, तो अभी जो अपन ने ये सवाल देखा था 23 नंबर था शायद, 23 नहीं सॉरी 21 नंबर में सवाल था 192.168.50.0। ठीक है, तो ये कैसे मुझे पता चला क्लास 3 का, तो अभी आप देख सकते हैं कि 192.168 किस में फॉल करता है, 192.168, ये देखिए क्लास सी में फॉल करेगा क्योंकि 192 के बाद वाला नंबर है। ठीक है, यहाँ पर 191 ही तक है, 192 तो यहाँ शुरू हो रहा है, तो ये क्लास सी में फॉल करता है। ठीक है, अब इनका जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होता है, ये एक और चीज़ याद रख लीजिए इसमें। ठीक है, कि डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क ABC का क्या होता है, क्योंकि ये भी सीधा सीधी क्वेश्चन उठ के आ सकता है। इससे ज़्यादा हम लोग डिटेल में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि ये लेक्चर क्लास नहीं है, ये अपना प्रिपरेशन वाला था। मैंने सोचा कि चूँकि ये आया है तो एक बार मैं आपको इसके बारे में अवगत करा दूँ। तो अपना जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है इसका, वो है
255.x.x.x, ठीक है, कहीं जीरो भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। इसका क्या है, क्लास बी का क्या है, 255.x, सॉरी 255.255.x.x, ठीक है, और यहाँ पर 255.255.x, सॉरी 3 बार आएगा 255.x, ठीक है। तो ऐसे करके इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है, ये क्या है, इसको डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क, ठीक है, ये इसका FAUL, ठीक है, डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है ये, ठीक है। तो ये आपको ये याद रखना, सीधा सीधी क्वेश्चन उठ के आ सकता है, आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और चीज़ इसमें ध्यान रखना है, सबनेट मास्क क्या होता है, सबनेट मास्क क्यों करते हैं, तो इसका दो जो पर्पस है, पहला पर्पस ये है कि हम एफिशिएंट यूज़ के लिए करते हैं, ये सवाल भी शायद आया हुआ है कहीं पर, ठीक है, एफिशिएंट यूज़ करना चाहते हैं IP का। दूसरा क्या है, सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, गला में घरघरी चालू हो गया। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।